पोस्टेज दिखाती है, वो भी पुराना डाटा दिखाती है, लेकिन हमारे पास। नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय हम सचिवालय के समीप, जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो दृष्टिहीन हैं, दृष्टिबाधित यहां पर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए हैं। और बात की जाए, लगभग 2 वर्ष से यहां पर वो अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से कालीबाड़ी के समीप धरने पर बैठे थे, उसके बाद यहां पर जब उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया तो वो सचिवालय के समीप उन्होंने डेरा डाल लिया। और इस समय सचिवालय के समीप उन्होंने बीच सड़क पर आकर चक्का जाम कर दिया है। और जिस तरह से उनकी मांग थी कि बैकलॉग को यहाँ पर भरा जाए, तो काफ़ी लंबे समय से उनकी मांग ये चली आ रही थी। लेकिन सरकार के साथ कई बार इनकी वार्ता भी हुई, और लेकिन वो वार्ता यहाँ पर बेनतीजा यहाँ पर रही। और उसके बाद आज यहाँ पर सचिवालय के समीप यहाँ पर उग्र होते हुए इन्होंने यहाँ चक्का जाम कर दिया है। और 1 सप्ताह पहले भी इन्होंने यहाँ पर सचिवालय के समीप चक्का जाम किया था। हालांकि छोटे वाहनों के लिए ट्रैफिक को यहाँ से थ्रू कर लिया गया है। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि छोटे जो वाहन हैं उनको किनारे से निकाला जा रहा है। लेकिन बसों की बात की जाए तो बसों की यहाँ पर अभी जाने की व्यवस्था नहीं बनी है, क्योंकि बीच सड़क पर ये यहाँ पर बैठ गए हैं। और काफ़ी लंबे समय से इनकी ये मांग है कि बैकलॉग यहाँ पर जो है उनकी भर्तियाँ यहाँ पर की जाए। और आज आप देख रहे हैं कि बीच सड़क पर ये उतर गए हैं, और यहाँ पर पुलिस द्वारा घेरा यहाँ पर बनाया गया है। और बिल्कुल सचिवालय के समीप ये यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और अपनी मांगों को लेकर ये सचिवालय के समीप प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे बात भी करेंगे। किरण को इस्तीफा देना होगा जी। नमस्कार सर, क्या हाल है? बढ़िया सर। बाइट ले रहा हूँ मैं आपकी, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं लेफ्ट। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम राजेश ठाकुर है, मैं रामपुर शहर का रहने वाला हूँ। हाँ राजेश जी, आज आप यहाँ पर सड़कों के बीच उतरा है, चक्का जाम भी यहाँ पर किया है। क्या मजबूरी पड़ी कि आज यहाँ चक्का जाम के लिए उतरना पड़ा? देखो जी, जैसे चक्का जाम, वैसे तो ये हमारा कम से कम 10वां चक्का जाम होगा। 535 दिन हमें हो चुके हैं, और खुले आसमान के नीचे हमें आज 12वां दिन है यहाँ पे सचिवालय के सामने, गुरुद्वारे के सामने। और जो वेलफेयर डायरेक्टर है किरण बढ़ाना जी, उनकी गलत नीति, गलत सोच के लिए वैसा ये चक्का जाम है। क्योंकि पिछले दिनों जब हम उनसे मीटिंग करने गए थे, उनका हमारे साथ ऐसा व्यवहार रहता है, जब हम उनसे बोलते हैं कि बैकलॉग की पोस्टें भरो, वो हमें हमारे पास पुराना आंकड़ा दिखा लेते हैं। कभी अपने हाथों को टेबल पे मारते, कभी अपने हाथों को दीवारों पे मारते हैं, कभी हम लोगों से या हमारे अधिकारी तू कह के बात करती है, तेरे को कह के बात करती है। इतने बड़े जो IAS अधिकारी है, इस तरह की वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ये कतई हम सहन नहीं करेंगे। वैसे हमने उनके खिलाफ राज्यपाल जी को विज्ञापन दिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी विज्ञापन दिया है। देखते हैं उनके लिए क्या एक्शन होता है या नहीं होता है, परंतु ये धरना यूं ही चला रहेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर कुछ दिन पहले सामाजिक न्याय मंत्री भी आए थे, धनीराम शांडिल, तो क्या वार्ता हुई? कोई यहाँ पर हल नहीं अभी तक निकल सका? क्योंकि जी, धनीराम शांडिल भी हमारे पास आए थे, और उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया कि आपकी सारी का सारी पोस्टें, कैबिनेट का मुद्दा है, कैबिनेट में मैं ले जाऊंगा और आपको 30 अप्रैल तक आपका अधिकार दिया जाएगा। पिछले कल ही कैबिनेट की बैठक थी, उसमें हमारा बातें नहीं उठी, उसमें हमारा मुद्दा नहीं उठा। शायद सामाजिक न्याय मंत्री जी हमारे को भूल जाते हैं, यहाँ तो रोड पे वो बात कर लेते हैं, लेकिन कैबिनेट में वो हमारा मुद्दा लेना भूल जाते हैं। या उनको सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को का आदेश है, निर्देश है पूरे वेलफेयर अधिकारी को और सभी मंत्री को कि दिव्यांगों को रोडों पे रहने दो, इनका काम नहीं करो। क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी 3 बजट पेश किए, 3 बजट में कभी भी उन्होंने दिव्यांगों के लिए ना कोई पॉलिसी बनाई, ना हमारे बारे में बात की। बस हम भगवान भरोसे सड़कों पे छोड़े हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से 2 वर्ष आपको हो गए जी, 2 वर्ष से अधिक का समय हो गया, तो कब तक ये जारी रहेगा? क्योंकि अभी तक हल भी कोई नहीं निकला, सरकार से वार्ता भी हो गई है, कोई यहाँ पर रास्ता नहीं। जी, जो SB महोदय है, उनकी अभी मेरे साथ बात हुई थी। उन्होंने कहा था
आपके लिए हम काम कर रहे हैं, हम आपके लिए संवेदनशील है। और एसपी महोदय जी का हम मान भी रखते हैं। पिछली बारी भी उनके कहने पे हमने अपना चक्का जाम वापस लिया था, परंतु चाहे डीसी महोदय हो जाए चाहे एसपी महोदय हो, वो बातचीत तो आगे पहुंचाते हैं सरकार तक, सुखविंदर सिंह सुक्खू तक। पर मुझे लगता है जितने भी प्रदेश के मंत्री है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, वेलफेयर के उच्च अधिकारी है, उनकी अंतरात्मा उनको मर चुकी है पूरी तरह से, उनका ज़मीर मर चुका है। तभी वो 535 दिनों से दिव्यांग समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, ओनली हमारे साथ अत्याचार कर रही है। और हमारे बाल बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है, हमारा दिन खराब हो रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़े तानाशाही प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है। वैसे तो वो कहते हैं कि ये हमें व्यवस्था परिवर्तन है, ये कैसे कहते? सचिवालय भी तुम्हारा है, ओकोबर भी तुम्हारा है, सचिवालय भी तुम्हारा है, ओकोबर भी तुम्हारा है। जो बैकलॉग का कोटा दबा बैठे हो, वो संवैधानिक हक हमारा है, वो संवैधानिक हक हमारा हो, वो किसी बिना किसी भेदभाव को सुखविंदर सिंह सुक्खू को हमें देना होगा। तभी हम यहाँ से हटेंगे, तभी हमारी रोजी रोटी चल पाएगी, हमारा भी परिवार चल पाएगा। क्योंकि हम भी इसी देवभूमि की जनता है, हम भी यहीं जीते हैं, यहीं मरते हैं। और हम सबसे बड़ी बात, हमारे पास वोट बैंक नहीं है, तभी शायद सरकार हमारे साथ अत्याचार कर रही है। कितने पद खाली हैं आपके और कब से खाली चल रहे हैं? ये से 1995 से लेकर 2025 तक अभी जो डिस्ट्रिक्ट के पद है क्लास 4 के ऑल विभाग में, वो कम से कम 500 पद खाली है और क्लास 3 के 300 पद खाली है। ये मेरे पास मोबाइल में डाटा पड़ा है, ये आरटीआई के माध्यम से हमने इकट्ठा किया है। ये काम भी वेलफेयर डिपार्टमेंट का कि डाटा इकट्ठे करें, लेकिन ये डाटा भी हमने अपने दम पे, अपने संगठन की दम पे इकट्ठा किया है आरटीआई के माध्यम से। फिर भी सरकार हमें इन 800 से 900 पोस्टें देने के लिए तैयार नहीं है। आज चक्का जाम दिन भर रहेगा या कुछ घंटे के लिए, क्या है? देखो जी, अगर सरकार हमें बातचीत करने के लिए अंदर बुलाती है, अगर हमारे पक्ष में कोई बात करती है, तब हम चक्का जाम उठाएंगे। नहीं तो कल तो हमारे दिल्ली इत्यादि देशों से भी, अपने अलग अलग राज्यों से हमारे दिव्यांग समाज के लोग आ रहे हैं। और ये चक्का जाम रोज ही चलते रहेगा, आज की बात नहीं, ये रोज कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि हमारे पक्ष में सरकार कोई पॉलिसी नहीं बना लेती है या हमारे साथ मीटिंग नहीं कर लेती है। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ पर साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मानती, बैकलॉग जो कोटा है वो उन्हें नहीं देती, तो यह चक्का जाम यहाँ पर प्रतिदिन होता रहेगा। और जिस तरह से बताया है इन्होंने, 500 से अधिक दिन हो गए हैं इन्हें यहाँ पर संघर्ष करते हुए, क्योंकि कालीबाड़ी के समीप ये यहाँ पर बैठे हुए थे। और इन्होंने कहा कि आज 11वां इनका चक्का जाम है। सरकार के साथ भी कई बार वार्ता हो गई, लेकिन वो वार्ता यहाँ पर अभी तक बेनतीजा ही साबित हुई है। और मजबूरन आज एक बार फिर इनको सड़क के बीचों बीच यहाँ सचिवालय में यहाँ पर उतरना पड़ा और चक्का जाम यहाँ पर किया है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी मांगे यहाँ पर नहीं मानी जाती, तो ये चक्का जाम प्रतिदिन इसी प्रकार होता रहेगा। क्योंकि बात की जाए, ये उनका हक है और इस हक को वो लेके रहेंगे। साफ तौर पर अब इन्होंने ऐलान कर दिया है और प्रतिदिन की अब इन्होंने यहाँ पर बोला है कि चक्का जाम रहेगा। और सरकार जब तक इनको वार्ता के लिए नहीं बुलाती और तब तक ये चक्का जाम यहाँ पर यूं ही जारी रहेगा। हालांकि हमने आपको बताया कि एक तरफ का जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर अभी फ़िलहाल थ्रू कर दिया गया है, लेकिन बड़ी बसें अभी यहाँ पर नहीं जा रही है। और इन्होंने एक और आरोप यहाँ पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक पर लगाए हैं कि बदतमीजी इनके साथ की गई है। इस प्रकार के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं इनके द्वारा। और इन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती, ये चक्का जाम यूं ही जारी रहेगा। साथियों, जो 265 पोस्टर का वो हमें झूठा वादा देते। तो दर्शकों, फिलहाल अभी इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं शिमला से विक्रम, मुझे इजाजत दीजिए।